यह कहानी है एक दुखी गर्भवती गाय कपिला की। दिनेश के पास 2 गायें थीं, कपिला और गौरा। गौरा दूध दे रही थी और कपिला गर्भवती थी। दिनेश गौरा का दूध बेचकर कमाई करता था और इसीलिए उस पर हमेशा मेहरबान रहता था। मगर कपिला दूध नहीं देती थी, इसीलिए दिनेश उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता था। लालची और निर्दयी दिनेश गौरी को अच्छा खाना खिलाता था, मगर बेचारी गर्भवती कपिला के आगे सूखी घास डाल देता था। इसीलिए कपिला हमेशा दुखी रहती थी। गौरा बहन, देखो तो यह दिनेश कितना लालची है। मैं इसे दूध नहीं देती तो मुझे सूखी घास खाने को देता है और मैं इसे दूध देती हूँ, इसीलिए यह मुझे अच्छा खाना देता है। कपिला बहन, तुम दुखी मत हो। जब तुम्हें बच्चा पैदा होगा और तुम इसे दूध देने लगोगी, यह तुम्हें भी अच्छा खाने को देगा। तब तक पता नहीं मैं मरूंगी या बचूंगी। इस तरह भूखी प्यासी रहकर कब तक जिंदा रह पाऊंगी बहन। यह कहकर बेचारी कपिला की आंखें छलक आती हैं। गौरा से कपिला का रोना नहीं देखा जाता तो वह कपिला को समझाते हुए कहती है, कपिला, रो मत मेरी बहन, तुझे कुछ नहीं होगा। सुन, ये दिनेश लालची और निर्दयी है तो क्या हुआ? इसकी घरवाली सुमन तो दयालु है ना। देखना, वह तुम्हारे बारे में जरूर कुछ सोचेगी। दिनेश जितना लालची और कठोर आदमी था, उसकी पत्नी सुमन उतनी ही दयालु और कोमल हृदय थी। एक दिन वह दिनेश को कपिला के आगे सूखी घास डालते देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वह दिनेश से कहती है, आप भी कितने लालची और कठोर हो। इस गौरा को तो पौष्टिक आहार खाने को देते हो और इस बेचारी गर्भवती कपिला को बस सूखा चारा, और वह भी पेट भर नहीं। अरे मैं क्या कोई धन्ना सेठ हूँ जो इस गर्भवती गाय को मुफ्त में अच्छा खाना खाने को दूं? अरे ये कौन सा अभी दूध देती है? गौरा तो दूध देती है दूध, इसीलिए उसे पौष्टिक आहार खिलाना जरूरी है, समझी? पर यह गर्भवती है, इसका और इसकी कोख में पल रहे बच्चे की सेहत का ख्याल रखना भी तो जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है। सूखी घास खाने से ये और इसका बच्चा मर नहीं जाएंगे। गौरा के दूध से होने वाली आमदनी मैं इसके खाने पर नहीं लुटा सकता। यह कहकर दिनेश चला जाता है और सुमन कपिला की तरफ देखती है तो उसकी आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। सुमन को कपिला पर बहुत प्यार आता है और वह स्नेह से कपिला का माथा सहलाते हुए कहती है, रो मत कपिला, मैं जानती हूँ कि तू गर्भवती है और इस हालत में तेरी और तेरे बच्चे की सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। सुन ले, मैं तेरी रस्सी खोल देती हूँ, जा तू गौरा के साथ खाना खा ले। यह कहकर सुमन कपिला की रस्सी खोल देती है और कपिला गौरा के खाने में मुंह मारने लगती है। यह देख गौरा बहुत खुश होती है और कहती है, कपिला बहन, तू पेट भर कर खाना खा ले, तेरा बच्चा भूखा होगा। नहीं नहीं बहन, मैं पेट भर कर खा लूंगी तो तू क्या खाएगी? मैं तो बस इतना ही खाऊंगी कि मेरे पेट में पल रहे बच्चे को थोड़ा पोषण मिल जाए। उस दिन के बाद दिनेश जैसे ही गौरा और कपिला को चारा डालता, सुमन चुपके से कपिला की रस्सी खोल देती और कपिला गौरा के साथ थोड़ा पौष्टिक खाना खा लेती। फिर कुछ देर बाद सुमन आती और कपिला को फिर से उसके खूंटे पर बांध जाती। मगर गौरा को पूरी खुराक न मिलने पर वह कम दूध देने लगती है। इससे दिनेश का माथा ठनक जाता है और वो सोचता है, क्या बात है, भरपूर खुराक खाकर भी गौरा कम दूध देने लगी है। आखिर इसे हो क्या गया है? ऐसा होना तो चाहिए नहीं, कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। कोई गड़बड़ नहीं है, दूध तो कम ज्यादा होता ही रहता है ना। आप चिंता ना करें, गौरा 2-4 दिन में पहले की तरह दूध पर आ जाएगी। हाँ। दिनेश सुमन के यह कहने पर बात को भूल तो जाता है, मगर फिर एक दिन कपिला को गौरा के साथ खाना खाते देख लेता है। कपिला को गौरा का खाना खाते देख दिनेश को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अरे इस कमबख्त को किसने खोल दिया? इसकी ये मजाल कि गौरा का खाना खाए। थोड़ा खाना खा भी लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? यह भी हमारी ही गाय है,
कल को यह भी तो दूध देगी। कल को दूध देगी ना, फिर आज अच्छा खाना क्यों खाए? आज से पूरे 4 दिनों तक इसे सूखी घास भी खाने को ना दूंगा, तब अकल ठिकाने आएगी इसकी। इतने निर्दयी मत बनिए। गौ माता है और वो भी गर्भवती। इसे भूखी प्यासी रखा तो पाप लगेगा। अरे जो लगना है लग जाए, पर इसे सजा तो